of a written communication in business. Written communication is any written message that two or more people exchange. रिटर्न कम्युनिकेशन क्या होता है? जो हम रिटर्न डॉक्यूमेंट होते हैं या फिर रिटर्न डाटा जो भी हमारे पास होता है एक रिटर्न फॉर्म में, ठीक है, यानी कि लिखा हुआ, तो उसे हम दो या दो से ज़्यादा पर्सन के साथ जब एक्सचेंज करते हैं. रिटर्न कम्युनिकेशन इज टिपिकल मोर फॉर्मल बट लेस इफेक्टिव देन ओरल कम्युनिकेशन. रिटर्न कम्युनिकेशन जो है वो थोड़ी मुश्किल ज़रूर होती है, क्योंकि जब हमें डाटा लिखना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है. ओरल से थोड़ी ज़्यादा मुश्किल होती है, बट उसमें समझने के जो चांस होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं. उसका एक एग्जांपल है, जैसे आज की डेट में आप लोग यूज़ कर रहे हैं, ईमेल यूज़ कर रहे हैं, टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं, पोस्ट अपनी डाल रहे हैं, ब्लॉग्स बना रहे हैं, बिजनेस में हम लेटर्स यूज़ करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, प्रपोजल्स बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी के साथ, अदर पार्टी के साथ, ठीक है. और मेनली आप इसमें ये भी यूज़ कर सकते हो फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाटएवर ऑन, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सब किस में आता है? रिटर्न कम्युनिकेशन के अंदर आता है, ठीक है. अब हम बात करते हैं इफेक्टिव रिटर्न कम्युनिकेशन की. इफेक्टिव रिटर्न कम्युनिकेशन का फर्स्ट पॉइंट है कॉम्प्रिहेंसिव. कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स यानी कि जैसे हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन होते थे. कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है कि एक बहुत ही डीपली डाटा दिया होता है, बट उसमें से कुछ रेलिवेंट डाटा हमें ढूंढना होता है, ठीक है. रिटर्न फॉर्म में हम वो रेलिवेंट डाटा अपना ढूंढ के जब निकाल के सामने वाले के सामने प्रेजेंट करते हैं, तो वो हम क्या करते हैं? कॉम्प्रिहेंसिव करते हैं, इंक्लूड ऑल द रेलिवेंट डिटेल्स. नेक्स्ट पॉइंट है एक्यूरेट. जब हम अपनी तरफ से अपना 100% देते हैं, तो हम जो काम करते हैं वो हमारी तरफ से 100% होता है, सामने वाले को 90 भी लग सकता है, 99 भी लग सकता है. मेनली वो करेक्ट डाटा होता है, डिटेल और करेक्ट हम कहते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है अप्रोप्रिएट. अप्रोप्रिएट का मतलब होता है कि जो भी हमारी टोन है, हमारा लिखने का तरीका, ठीक है, वो क्या है. हमने पिछली लास्ट वीडियोस में पढ़ा स्पीकिंग स्किल क्या होती है, लिसनिंग स्किल क्या होती है, रीडिंग स्किल क्या होती है, बट अब हम पढ़ रहे हैं रिटर्न, ठीक है. तो इसमें हम बात कर रहे हैं कि हमारे लिखने का तरीका, लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी क्या होता है. इसके अंदर हम ये देखते हैं हमारी लैंग्वेज क्या है जिसको हम रिटर्न डाउन कर रहे हैं. नेक्स्ट पॉइंट है कंपोजिशन. कंपोजिशन के अंदर हम देखते हैं हमारी ग्रामेटिक कोई मिस्टेक ना हो, ना कोई हमारी स्पेलिंग की मिस्टेक हो, या फिर जहाँ पे जो चीज़ आनी है, मतलब कोई ग्रामेटिक प्रॉब्लम आती है, लाइक हम जहाँ पे हमें वाज यूज़ करना होता है वहाँ पे हम कुछ और यूज़ नहीं कर रहे हैं, या जहाँ पे हमें हैव यूज़ करना होता है वहाँ पे हम कुछ और यूज़ नहीं कर रहे. ये जो ग्रामेटिक मिस्टेक होती है उसको भी हम ध्यान रखते हैं, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है क्लियर. जब हम इन सारी चीज़ों से गो थ्रू हो लेते हैं, हम ये सारी चीज़ें ध्यान रखते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा क्लियर, यानी कि अंडरस्टैंडेबल है, उस पर्सन की बात पूरी तरह से अंडरस्टैंडेबल है. अब हम बात करते हैं वेज ऑफ कम्युनिकेशन क्लियरली विद रिटर्न कम्युनिकेशन. कौन कौन से तरीके हैं? वेज का मतलब होता है तरीके. इन्हें आप एग्ज़ाम में कॉजेज़ की जगह भी दे सकते हो, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स भी दे सकते हो, ठीक है, कुछ भी अगर आप एग्ज़ाम में दे सकते हो. आइडेंटिफाई एंड क्लियर स्टेट दैट योर गोल. आइडेंटिफाई करना अपने गोल को. इफेक्टिव रिटर्न कम्युनिकेशन हैज़ एंड ऑब्वियसली गोल दैट यू कन्वे टू द रीडर. कि उस जो रीडर है, जो हमारे मैसेज को, हमारे टेक्स्ट को, हमारे मेल को पढ़ने वाला है, रीड करने वाला है, उस पर्सन के पास जो भी कंटेंट जाएगा, जो भी डाटा जाएगा, वो एक तरीके से पूरा एक्यूरेट भी होना चाहिए और साथ में वो हमारे गोल से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है, जो चीज़ हमें वहाँ भेजनी है. नेक्स्ट पॉइंट है डिस्क्राइब इन क्लियर वर्ड व्हाट यू वांट टू रीडर टू डू नो. हमें डिस्क्राइब मतलब कि हमें जो बताना चाहिए वो पूरा इस तरीके बताना चाहिए कि रीडर जो जानना चाहता है, पढ़ने वाला जो सुनना चाहता है, जो समझना चाहता है, जो जानना चाहता है, जिस लैंग्वेज में जानना चाहता है, वो सारी चीज़ें आपको उसमें बतानी चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट है यूज़ द राइट टर्न. अभी मैंने लास्ट पॉइंट में बताया राइट टर्न क्या होती है, कि मैसेज लिखने का जो तरीका है वो भी मैटर करता है. टर्न कैन हेल्प योर राइटिंग टू बी इफेक्टिव. जो टर्न है वो हमारी राइटिंग को भी इफेक्ट करती है. सम फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन सच एज मेमोरेंडम रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मल टोन. मेमोरेंडम होता है, आर्टिकल्स होते हैं, या फिर कंपनी मेल्स भेजती है, वो टाइम टू टाइम उसमें लिखने का जो तरीका होता है वो मेनली बहुत इफेक्ट करता है. और जो लिखने की वर्डिंग होती है उसे ही हम टोन कहते हैं. अपर लेवल की टोन क्या होती है? थोड़ी हाई होती है. उनका जो लिखने का तरीका होता है, उनका स्टैंडर्ड होता है वो अलग होता है,
ठीक है, हमारे समझने और हमारे लिखने का तरीका थोड़ा अलग होता है, डिफर होता है। अब बहुत सारे ऑथर्स एक ही बुक को लिखते हैं, ठीक है, बस उसमें उनके लिखने का मीनिंग सबका सेम होता है, बट उनके लिखने की जो लैंग्वेज होती है वो चेंज हो जाती है। अब उसी को हम टोन कहते हैं। ये एक एग्जाम्पल था आप लोगों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कीप इट स्माइल। कुछ ऐसा कंटेंट इस ऐसी वर्डिंग में लिखें ताकि जो सामने वाला पर्सन है उसे पढ़ के खुश हो कि भाई मुझे अंडरस्टैंडेबल हुआ, मुझे समझ आया। ऐसा नहीं कि आपने तो लिखा अपनी तरफ से अच्छा, बट सामने वाले को वो चीज़ समझ ही नहीं आई। ठीक है, अगर आप किसी कंपनी में किसी बिजनेस लेवल पर जाते हो तो वहाँ पर आपका अगर कंटेंट अंडरस्टैंडेबल नहीं होता तो उस टाइम पे आप वो डिमोटिवेट हो जाते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है स्टे ऑन टॉपिक। अपने टॉपिक पे पूरा इस तरीके काम करना कि आपके टॉपिक को पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए 100/100। यू वॉन्ट टू मेक इट ईजी एंड रीडर टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। आपको ईजी से ईजी लैंग्वेज में लिखना चाहिए, जो रीडर है, जो पढ़ने वाला है, उसको समझ आ सके कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। रिगार्डिंग ऑफ देयर फैमिलियरिटी विद योर कंपनी एंड इंडस्ट्री, चाहे आप फैमिली के लिए लिख रहे हो, चाहे कंपनी के लिए और चाहे इंडस्ट्री के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूज एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस के अंदर क्या होता है कि जो वॉइस है, ठीक है, वो हमारी कैसी होनी चाहिए। एक्टिव वॉइस स्ट्रेंथ योर राइटिंग एंड मेक योर स्टेटमेंट ईजियर टू अंडरस्टैंड। एक्टिव वॉइस का मतलब है कि आपकी जो वर्डिंग है वो एक तो समझ आने वाली होनी चाहिए और साथ में ऐसी होनी चाहिए जो लगे कि हाँ भाई ये एक बिजनेस लेवल की है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रूफेंट योर राइटिंग, कि आप ऐसा भी लिखो कि सामने वाला जो पर्सन है वो आपकी आपकी राइटिंग की तारीफ करे। करेक्ट पंक्चुएशन है, स्पेलिंग भी करेक्ट है, कोई ग्रामेटिक मिस्टेक भी नहीं है। हैंडसम रीडर योर राइटिंग बिफोर यू सेंड और शेयर इट इफ नो वन इज अवेलेबल दैट रीड इट आउट टू लाउड टू योर सेल्फ, कि ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जो आपका मुकाबला कर रहा हो उस टाइम पे। ठीक है, इसमें अब हम नेक्स्ट टॉपिक है मेक इट ईजी टू रीड एंड स्कैन। ईजी बनाना लैंग्वेज को जितना हो सके, ईमेल्स की फॉर्म में, मेमोज, लेटर, वेब पेजेस विद ब्रीफ टेक्स्ट एंड प्लेंटी ऑफ वाइट स्पेस एंड ईजियर टू रीड देन टेक्स्ट हैवी कम्युनिकेशन। चाहे आप कम्युनिकेशन लेवल आपका कितना हैवी हो, पर आपका टेक्स्ट इतना इजी है कि सामने वाले को इतना अंडरस्टैंडेबल है कि उसको लग ही नहीं रहा कि आपने इसमें बहुत ज़्यादा लिख रखा है, बहुत लेंथी है या बहुत उसमें प्रॉब्लम आ रही है। कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बी प्रोफेशनल। इससे आप प्रोफेशनल भी लगते हो। ठीक है, व्हेन राइटिंग फॉर वर्क कीप द कंटेंट प्रोफेशनल, अवॉइड मेकिंग जोक्स और डिस्कशन सेंसिटिव टॉपिक दैट द रीडर माइट इंटरप्रेट डिफरेंट देन यू इंटेंडेड। कि अगर आप ऐसा डाटा लिखते हो कि सामने वाला पर्सन उसे अट्रैक्ट होता है, आप अपने डाटा के अंदर डिस्कशन लिखते हो, डिस्कशन करते हो, तो उसमें आप ज़्यादा जोक्स नहीं डालते, अपना फनिंग ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें नहीं इंटरप्रेट करते, तो वो जो चीज़ें हैं ना, वो प्रोफेशनल अगर कोई वर्कर है ना तो उससे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जब वो प्रोफेशनल लेवल पे हो जाता है ना तो उसे फ़नी, जोक, ह्यूमर्स, इन सब चीज़ों से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, अब हम बात करते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। पहले हम बात करेंगे एडवांटेज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। ईजी टू प्रिजर्व मीन्स प्रेजेंटेशन। ठीक है, अपनी जो प्रेजेंटेशन दे रहे हो वो इतनी ईजी, इतनी अंडरस्टैंडेबल दो कि सामने वाले पर्सन को ऐसा लगे कि कुछ तो बात है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है क्लियर अंडरस्टैंडिंग। क्लैरिटी एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग। क्लैरिटी अपने डाटा के अंदर रखो और क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जब वर्ड्स की, कि डाटा भी ऐसा चुनो और वर्ड्स भी उसमें ऐसे लाओ कि आपकी लैंग्वेज ऐसी ना लगे कि हाँ ये बहुत टफ लैंग्वेज है। नेक्स्ट पॉइंट है परमानेंट रिकॉर्ड। ये जब रिटन डॉक्यूमेंट है वो एक तरीके का परमानेंट रिकॉर्ड है, चाहे आपके मेल पे है चाहे आपकी नोटबुक में है, वो है तो परमानेंट रिकॉर्ड ही ना। नेक्स्ट पॉइंट है मेक प्रेजेंटेशन ईजी। इससे जो आपकी प्रेजेंटेशन है ना वो बहुत आसान हो जाती है। अगर कोई चीज़ आप लिख के प्रेजेंट कर रहे हो तो उससे प्रेजेंटेशन बहुत इजी हो जाती है। आपको समझाने का टाइम भी मिलता है, आपको बोलने का भी मौका मिलता है, और कहीं आप अटकते हो तो आपको दिखता है कि इस जगह पे मैंने यहाँ पे ये प्रिपरेशन की थी, तो आप उस जगह पे वहीं से शुरू कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो अपनी प्रोसेस को। नेक्स्ट पॉइंट है सर्व एज एन लीगल डॉक्यूमेंट। अगर कोई लीगल डॉक्यूमेंट होता है ना
चाहे किसी भी कंपनी का कोई भी केस हो या कोई भी ऐसा आर्टिकल हो, कोई लीगल डॉक्यूमेंट होता है, तो वो किस फॉर्म में होता है? सिर्फ और सिर्फ एक टेक्स्ट की फॉर्म में होता है, रिटन डॉक्यूमेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है नो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी। ये टाइम की और मनी की वेस्टेज नहीं है, ठीक है। डिसएडवांटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बेशक ये हो, लेकिन एडवांटेज के बेस पे ये टाइम और उसकी वेस्टेज नहीं है, क्योंकि जब कोई चीज़ ओरल होती है ना, उसमें आपको इतना अंडरस्टैंडेबल नहीं होता जितना रिटन प्लस ओरल में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है फेवर चांस टू डिस्टॉर्शन, यानी कि डिस्टॉर्शन करना, यानी बांटने की सिचुएशन नहीं अराइज होती कि आपने उस टाइम कहा कि मैंने ये कहा था और बाद में ऐसा हो जाए, ऐसी कोई सिचुएशन अराइज नहीं होती अगर रिटर्न फॉर्म में होता है तो। नेक्स्ट पॉइंट है मेंटेनिंग इमेज, इससे आपकी इमेज भी मेंटेन होती है कि हाँ ये पर्सन बहुत कैपेबल है, इसने इस तरीके का रिटर्न डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है। मेनली हर कंपनी में रिटर्न डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इजी टू वेरिफिकेशन, रिटर्न डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन भी बहुत ईजी होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज की। मैंने इन सबको एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया क्योंकि आप लास्ट जितनी भी बिजनेस कम्युनिकेशन की वीडियोस चैनल पर अगर आप विजिट करोगे ना उस पर, तो आपको भी नहीं लगेगा कि इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत थी। और अगर आप 16 मार्क्स में इन्हें एक्सप्लेन भी कराते तो 2 लाइन्स में आप इसे एक्सप्लेन करोगे ना, तो आप बहुत अच्छे से इसको कवर अप कर लोगे। मेनली ये आप पॉइंट ये किस लिए है कि आप रिवीजन के टाइम भी ले सको और आप इसको लर्न भी अच्छे से कर सको, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। फर्स्ट पॉइंट है एक्सपेंसिव, इन्होंने वही बता दिया कि ये मनी की फॉर्म में बहुत ज़्यादा हो रहा था, ये एक्सपेंसिव होता है। एक्सपेंसिव क्यों होता है कि आपको डाटा लगता है, टाइम की वेस्टेज होती है, टाइम लगता है, कोई भी मेल प्रिपेयर करने में भी लगता है, और अगर नोटबुक पे लिख रहे हो तो भी टाइम लगता है। टाइम कंज्यूमिंग होता है, टाइम तो लगता ही है अगर आप कोई भी डाटा कलेक्ट करके उसे लिख रहे हो तो, ठीक है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी का मीन्स यहाँ पे ये है कि अगर कोई भी डाटा आपने प्रिपेयर किया, आपने उसे टॉप मैनेजमेंट को दिया, तो जो आपने डाटा को स्टोर किया है वो जो वहाँ पे जाएगा डाटा, तो कॉन्फिडेंशियलिटी थोड़ी कम होगी। उसके बाद वो किसी और को फर्दर मेल कर देंगे तो और कम होगी। तो इससे अगर डाटा एक सर्कल में घूम जाता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल्स के बीच में चला जाता है, तो डाटा में जो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, मतलब डाटा को जो स्टोर करने की और डाटा को सेव करना, डाटा को कॉन्फिडेंशियल रखना, यानी कि कॉन्फिडेंशियल का मेन मीनिंग होता है कि डाटा को कंपनी ज़्यादा लोगों में शेयर नहीं करना चाहती, एक ये कंपनी का इंटरनल प्रोसेस है, ठीक है। डिले इन रिस्पॉन्स एंड डिसीजन मेकिंग, इसकी वजह से ये कह रहे हैं कि ये रिस्पॉन्स लेने में भी बहुत मुश्किल होती है और टाइम लगता है और डिसीजन भी बहुत लेट लिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इन प्रैक्टिस फॉर इलिटरेसी, यानी कि अगर कोई पर्सन है जो उस चीज़ को सही से पढ़ नहीं पाया या पढ़ नहीं रहा, तो उस टाइम पे भी ये प्रैक्टिस चाहिए होती है अगर उस पर्सन को। नेक्स्ट पॉइंट है फैब्रिकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन को ग्रैब करने की, या इन्फॉर्मेशन जो है उस टाइम पे यूज़ नहीं होती या कैसे होती है, वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की जाती हैं। कॉम्प्लेक्सिटी इन्फॉर्मेशन, कि जो भी डाटा को फॉर्मेश किया है, डाटा को फॉर्मेशन करने की जो भी आपने स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की थी, उसमें आप लोगों को बहुत मुश्किल आई, क्योंकि बोल्ड करना, फिर इटैलिक करना, फिर आपको बुलेट्स लगाना, किसको अंडरलाइन करना है, किसको नहीं करना है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। तो अब ये तो थे डिसएडवांटेज के पॉइंट। मैंने मेनली आपको हर वीडियो में बताया जिसकी एडवांटेज है उसकी डिसएडवांटेज है, और एडवांटेज में से ही डिसएडवांटेज निकलती हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को हमेशा याद रखना, जब आप एडवांटेज याद कर लेते हो ना, तो आप मान लो कि आप 50% डिसएडवांटेज याद कर लेते हो, आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाती है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक पॉइंट और दोबारा बार बार हर वीडियो में रिपीट करती हूँ कि अगर आप लोगों को लास्ट में क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप कमेंट करें, मैं आपको लास्ट 5 to 10 ईयर्स के एग्ज़ाम बिजनेस कम्युनिकेशन की, इवन हर यूनिट के, ठीक है, एक पूरी एक नहीं तो 2 जितनी वीडियोस प्रिपेयर हुई मैं प्रिपेयर करूँगी, उसमें फर्दर मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगी कि उसमें कितना आपको चाहिए, क्या क्या मैटर लिखना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या लिख सकते हो, सेकंड में क्या लिख सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिस्क्राइब करूँगी, ठीक है। चाहिए तो आपको कमेंट करना पड़ेगा, ये सिंपल सी बात।
ओके, अब हम इसमें एक और टॉपिक कवर करेंगे, टाइप्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। दे आर फर्दर 3 टाइप है रिटन कम्युनिकेशन के। फर्स्ट है ट्रांजैक्शनल, सेकंड इन्फॉर्मेशनल और थर्ड है हमारा इंस्ट्रक्शनल। मेनली मीनिंग से ही आपको क्लियर हो रहे हैं। ट्रांजैक्शनल यानी कि ट्रांजैक्शन करना, डाटा को इधर से उधर भेजना, डाटा को क्लैरिफाई करना, डाटा को समझना, मीटिंग्स में प्रिपेयर करना, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, जो डाटा है वो हमें कितनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, किस टाइप की कराता है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन यानी इंस्ट्रक्शन कैसे देता है। मैं इसको और ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ, आप एक बार रीड कर लेना, आपको समझ आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड मैं आपको एक और चीज़ और बता देती हूँ कि आपको आप बाकी सारी वीडियोस के लिए चैनल पे प्लीज़ जाकर विजिट करें, ठीक है। आपको लिसनिंग स्किल, रीडिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, पब्लिक मॉड्यूलेशन, वॉइस पब्लिक स्पीकिंग, वॉइस मॉड्यूलेशन, बॉडी लैंग्वेज, मेनली फर्स्ट वीडियो है उसके अंदर आपको बिजनेस कम्युनिकेशन के मीनिंग, टाइप, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, प्रोसेस सारा कुछ मिले। वीडियो मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि इस चैनल पर वीडियो लेंथी ज़रूर है, बट उनमें डाटा जो है ना वो आपका सारा का सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट से कोशिश करूँगी कि आपकी वीडियोस को थोड़ा कम लेंथी किया जाए। थैंक यू सो मच।